नमस्कार। भारत एक ऐसी धरती जहां कहते हैं कि कण कण में भगवान हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि यहीं पर एक ऐसा गांव भी है जहां एक बहुत ही पूज्य देवता पर ही पाबंदी है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसने अपने देवता यानी एक पर्वत के सम्मान में संकट मोचन हनुमान पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक शब्द में छिपा है, तथास्तु, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। ये शब्द उस गांव के अटूट संकल्प को दिखाता है, एक ऐसी परंपरा जिसे सदियां भी नहीं बदल सकीं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों भारत के सबसे माने हुए देवताओं में से एक हनुमान जी एक छोटे से दूर दराज के गांव में बैन क्यों हैं? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए सबसे पहले उस जगह को समझते हैं और उस अनोखे विरोधाभास को जो इस कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ पूरा देश है जो हनुमान जी को पूजता है और दूसरी तरफ एक गांव जिसकी सदियों पुरानी नाराजगी आज भी वैसी की वैसी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का हमारी आस्था में क्या मकाम है। वो शक्ति हैं, भक्ति हैं, संकट मोचन है, यानी हर मुश्किल को दूर करने वाले। पर द्रोणागिरी गांव में यही सारी मान्यताएं एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती हैं। ये कहानी हमें ले जाती है उत्तराखंड की वादियों में। द्रोणागिरी गांव, सोचिए, हिमालय की गोद में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक गांव, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक ऐसी परंपरा को सीने से लगाए बैठा है जो किसी को भी चौंका दे। और यहाँ के नियम, वो तो और भी हैरान करने वाले हैं। मतलब, इस गांव की सरहदों के अंदर आप हनुमान जी का नाम तक नहीं ले सकते। उनकी पूजा करना या उनकी कोई तस्वीर रखना, इसे यहाँ पाप माना जाता है। जी हाँ, पाप। तो आखिर इतनी गहरी नाराजगी क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी हैं रामायण काल की एक बहुत मशहूर घटना से। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस कहानी को जानते हैं जहां से इस अनोखी परंपरा का जन्म हुआ। तो हुआ यूं कि रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल हो गए, मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। और ये बूटी कहाँ थी? इसी द्रोणागिरी पर्वत पर। हनुमान जी को भेजा गया इसे लाने के लिए। पर जब वो यहाँ पहुंचे तो वो खास बूटी पहचान नहीं पाए। और तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने द्रोणागिरी गांव वालों के लिए हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। ये किसी अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो पवित्र कर्तव्यों के टकराव की कहानी है। एक तरफ था एक भक्त का कर्तव्य और दूसरी तरफ एक पूरे समुदाय का अपने देवता के प्रति कर्तव्य। द्रोणागिरी के लोगों के लिए वो पर्वत महज एक पहाड़ नहीं है, वो उनका जीवित देवता है, उनका रक्षक है। तो उनकी नज़र में हनुमान जी ने पहाड़ का कोई टुकड़ा नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने उनके जीते जागते देवता का अंग भंग कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। और यहीं पर दोनों की सोच, दोनों का नजरिया एकदम अलग हो जाता है। हनुमान जी के लिए यह जरूरी था, धर्म बचाने के लिए, अपने प्रभु की जान बचाने के लिए। लेकिन गांव वालों के लिए ये उनके भगवान पर एक सीधा हमला था, एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा है। तो सवाल ये है कि वो पुरानी पौराणिक घटना आज द्रोणागिरी के लोगों की जिंदगी में कैसे जिंदा है। चलिए देख। ये नाराजगी आज भी आपको वहां की हर रस्म, हर परंपरा में दिखेगी। गांव में हनुमान जी की पूजा तो बंद है ही, पर जब द्रोणागिरी पर्वत की खास पूजा होती है ना, तो उसमें औरतों को शामिल नहीं होने दिया जाता। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त एक महिला ने ही हनुमान जी को उस जगह का रास्ता दिखाया था जहां वो बूटी थी। तो हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये गुस्सा जायज़ है या फिर जो हुआ वो बड़े हित के लिए ज़रूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब शायद आसान नहीं है। असल में ये जो पूरा विश्वास है ना, ये किसी धार्मिक नियम से कहीं ज़्यादा गहरा है। ये प्रकृति के लिए, अपने उस पहाड़ रूपी रक्षक के लिए द्रोणागिरी के लोगों का प्यार है, उनकी भक्ति है। ये आज भी अपने देवता के उस दर्द की एक आवाज़ है। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या एक जान बचाने के लिए एक पूरे समुदाय की आस्था को चोट पहुंचाना सही था, या फिर अपने देवता के लिए गांव वालों का ये गुस्सा, ये प्यार, ये सम्मान जायज़ है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। और ये कहानी हमें ठीक वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो।
ये एक शब्द द्रोणागिरी के लोगों के उस अटूट विश्वास की कहानी कहता है, जो ये कहता है कि जो हुआ हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और हमारी ये परंपरा हमेशा हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। तथास्तु।